हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है कॉम्पोजिशन राइटिंग या एसे राइटिंग। अक्सर जब भी एग्ज़ाम या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई कॉम्पोजिशन या एसे लिखने को आता है तो हमें समझ ही नहीं आता कि उसकी शुरुआत कैसे करें या किसी टॉपिक पर कॉम्पोजिशन कैसे लिखें। कॉम्पोजिशन राइटिंग का मतलब होता है किसी विषय पर अपने विचारों को लिखना। तो आज के इस वीडियो में हम हेल्थ इज़ वेल्थ इस टॉपिक पर एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम कॉम्पोजिशन कैसे लिख सकते हैं। और लास्ट में बोनस में मैं आपको एक ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर दूंगी जिसमें केवल कुछ ही वर्ड्स को चेंज करके आप सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर से और भी डिफरेंट एसेस के लिए नए नए सेंटेंसेस बनाना और खुद से लिखना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कैसे लिखा जाता है एक अच्छा कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन राइटिंग के स्टेप्स सीखने के लिए हम एक एक्रोनिम का इस्तेमाल करेंगे जो कि है कोडर। इस एक्रोनिम को, इस वर्ड को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको कॉम्पोजिशन राइटिंग के स्टेप्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, क्योंकि इस एक्रोनिम का हर एक अक्षर एक स्टेप है कॉम्पोजिशन राइटिंग का। तो इसका पहला जो अक्षर है वो है सी, एंड सी स्टैंड्स फॉर कलेक्ट आइडियाज़। यानी हमें किसी भी टॉपिक पर कोई ऐसे या कॉम्पोजिशन लिखने के लिए सबसे पहले उस टॉपिक पर आइडियाज़ को कलेक्ट करना पड़ता है। हमें उस टॉपिक पर सोचना पड़ता है, जो हमारे दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, उनको कलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ऑर्गेनाइज। ओ इज़ फॉर ऑर्गेनाइज। यानी जब हम आइडियाज़ कलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हमें उन आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, उनको व्यवस्थित करना पड़ता है। वी नीड टू अरेंज देम इन एन ऑर्डर दैट मेक्स सेंस। मतलब अगर हम आइडियाज़ को करेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखेंगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। अगर हम किसी भी टॉपिक पर कोई भी कॉम्पोजिशन लिखते हैं तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मेन पॉइंट्स पर आते हैं और लास्ट में हम उसे कंक्लूड करते हैं, यानी कंक्लूजन देते हैं। तो इस तरह से हम अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं सेकेंड स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप इज मेकिंग ड्राफ्ट। डी इज़ फॉर मेकिंग अ ड्राफ्ट। जब हम अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि हमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, हमें डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है और हमें कंक्लूजन में क्या लिखना है, उसके बाद हम ड्राफ्ट तैयार करना शुरू करते हैं। और जब हम ड्राफ्ट तैयार करते हैं उस समय हमें गलतियों की चिंता नहीं करनी होती। वी जस्ट राइट डाउन आवर आइडियाज़ इन फुल सेंटेंसेस बेस्ड ऑन आवर ऑर्गेनाइज्ड आइडियाज़। जो हमने आइडियाज़ ऑर्गेनाइज किए हैं उनके बेस पर हम फुल सेंटेंसेस में एक ड्राफ्ट लिखते हैं। उस समय हम गलतियों को नहीं देखते। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एडिट। जब हम एडिट करते हैं, यानी ड्राफ्ट लिखने के बाद हम उसको एडिट करते हैं, हम उसमें देखते हैं कि हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, हमसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हुई, या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं हुई, या कोई पंक्चुएशन रिलेटेड मिस्टेक तो नहीं है। अगर इस तरह की कोई मिस्टेक होती है तो हम उसे करेक्ट कर लेते हैं। और लास्ट स्टेप होता है रिवाइज। जब हम ड्राफ्ट को एडिट कर लेते हैं तो लास्ट स्टेप में एक बार हम अपने कॉम्पोजिशन को और रिवाइज करते हैं। अगर हमारे दिमाग में कोई नया आइडिया आ रहा है या कोई सेंटेंस को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम उस आइडिया को ऐड कर सकते हैं या उस सेंटेंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस तरह से हम अपने कॉम्पोजिशन को लिखते हैं। ये स्टेप्स हैं कॉम्पोजिशन राइटिंग के। और आइए अब हेल्थ इज़ वेल्थ टॉपिक का एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि हम किस तरह से इस टॉपिक पर एक अच्छा कॉम्पोजिशन लिख सकते हैं। तो हमने अभी जो स्टेप्स देखे थे उसमें पहला स्टेप था कलेक्ट आइडियाज़। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्थ इज़ वेल्थ टॉपिक पर आइडियाज़ को कलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे दिमाग में आइडियाज़ आ सकते हैं कि सबसे पहले हमें हेल्थ इज़ वेल्थ क्या है या उसकी इम्पोर्टेंस देते हुए उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराना है, हेल्थ की इम्पोर्टेंस बतानी है, गुड हेल्थ हैबिट्स बतानी है, बैड हेल्थ हैबिट्स बतानी है, या पुअर हेल्थ के क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं ये बताना है, या फिर हम
ये बता सकते हैं कि हाउ हेल्थ इज़ मोर वैल्यूएबल देन मनी, और लास्ट में हमें कंक्लूड करना है। तो इस तरह से कई सारे पॉइंट्स हमारे दिमाग में आ सकते हैं, उन पॉइंट्स को हम एक जगह पर नोट कर लेंगे। इस तरह से हमारे आइडियाज़ एक जगह कलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम इन आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे। कभी भी जब भी हम किसी टॉपिक के बारे में सोचते हैं तो जो आइडियाज़ या जो पॉइंट्स हमारे दिमाग में आते हैं वो एक व्यवस्थित क्रम में नहीं आते। हो सकता है कि जिस सेंटेंस से या जिस पॉइंट से हमें इस टॉपिक को शुरू करना हो वो पॉइंट हमारे दिमाग में एकदम बाद में जाकर स्ट्राइक करे और हम उसे बाद में नोट करें। तो हम इन आइडियाज़ को या इन पॉइंट्स को एक व्यवस्थित क्रम में ऑर्गेनाइज करते हैं। यानी हमें ये सोचना होता है कि हम किस सेंटेंस के साथ, किस पॉइंट के साथ इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराएंगे, किन पॉइंट्स से हम उसे डिस्क्राइब करेंगे और किन पॉइंट्स या आइडियाज़ से हम उसे फिनिश करेंगे। तो इस तरह से हम इस क्रम में इन आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जो आइडियाज़ हमने कलेक्ट किए थे उनको हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लिया है कि सबसे पहले हम ये बताएंगे कि विदाउट गुड हेल्थ वी कैन नॉट एंजॉय लाइफ, इम्पॉर्टेंस बताएंगे हेल्थ की। उसके बाद हम गुड हेल्थ हैबिट्स बताएंगे, वी शुड ईट अ बैलेंस डाइट, वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली एंड स्लीप वेल। फिर हम बैड हैबिट्स के क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं ये बताएंगे, दैट बैड हैबिट्स लाइक ईटिंग जंक फूड एंड नॉट एक्सरसाइजिंग कैन मेक अस सिक। फिर हम बताएंगे दैट व्हेन वी आर इल इवन मनी कैन नॉट बाई हैप्पीनेस। एक बार फिर हम हेल्थ की इंपॉर्टेंस बताएंगे क्योंकि टॉपिक ही यही है, हेल्थ इज़ वेल्थ। जब हम बीमार होते हैं तो मनी यानी पैसा भी, वेल्थ भी हमारे लिए हैप्पीनेस यानी खुशी नहीं खरीद सकता। और लास्ट में हम फिनिश करने के लिए, कंक्लूड करने के लिए ये कह सकते हैं दैट इट इज़ बेटर टू टेक केयर ऑफ़ आवर हेल्थ दैन टू रन आफ्टर मनी, कि पैसे के पीछे भागने के बजाय अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना हमारे लिए बेटर होगा, बेहतर होगा। तो इस तरह से हमने अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ड्राफ्ट बनाना। ड्राफ्ट बनाते समय क्या करना है, इन्हीं ऑर्गेनाइज्ड आइडियाज़ को फुल सेंटेंसेस में लिख देना है। और अगर हमारे दिमाग में कोई नया आइडिया स्ट्राइक करता है तो उसे भी हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं आइडियाज़ पर बेस एक ड्राफ्ट तैयार किया हुआ है जिसको मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ जिससे आपको आइडिया लग सके। तो सबसे पहले हमने एक सेंटेंस से इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराया है, वो सेंटेंस है गुड हेल्थ इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट वी हैव। फिर लिखा गया है विदाउट गुड हेल्थ वी कैन नॉट एंजॉय लाइफ, वी शुड ईट अ बैलेंस्ड डाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड स्लीप वेल। बैड हैबिट्स लाइक ईटिंग जंक फूड एंड नॉट एक्सरसाइजिंग कैन मेक अस सिक। व्हेन वी आर इल even money cannot buy happiness. It is better to take care of our health than to run after money. As the saying goes, health is wealth. A healthy person is truly rich because he can live life to the fullest. तो इस तरह से हमने उन्हीं आइडियाज़ पर एक ड्राफ्ट तैयार किया। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है एडिट। एडिट करते समय हम क्या करते हैं, ड्राफ्ट लिखते समय जो हमसे मिस्टेक्स हुई हैं, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, कभी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है, कभी कोई पंक्चुएशन रिलेटेड मिस्टेक हो जाती है, उन सारी मिस्टेक्स को हम एडिट करते समय करेक्ट करते हैं। या अगर हमें कोई नया आइडिया आता है तो हम उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं, या अगर हमें कोई सेंटेंस इम्प्रूव करना है तो हम उस सेंटेंस को भी एडिट करते समय इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने जब ये ड्राफ्ट पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर जो ये लाइन थी, वी शुड ईट अ बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड स्लीप वेल, इस सेंटेंस में अगर मैं एक फ्रेज़ जोड़ दूँ टू स्टे हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए हमें ये काम करने चाहिए, तो ये सेंटेंस और इम्प्रूव हो सकता है। तो ये काम हम एडिट करते समय अभी कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर अगर मैं देयरफॉर को जोड़ दूँ तो सेंटेंस और इम्प्रूव हो जाएगा। देयरफॉर इट इज़ बेटर टू टेक केयर ऑफ़ आवर हेल्थ दैन टू रन आफ्टर मनी। इसलिए ये बेटर है कि हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें बजाय इसके कि हम पैसे के पीछे भागें। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अगर इतने काम कर लिए जाएं तो सेंटेंस इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये काम हम कब करेंगे, एडिट करते समय।
तो जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है वो है एडिट, और इसी काम को हमें इस स्टेप में करना है। मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है जो चेंजेस मैंने किए हुए हैं। तो इस स्टेप के बाद जो लास्ट स्टेप आता है वो होता है रिवाइज, यानी हमें अपने कॉम्पोजिशन को, जो भी हमने ऐसे लिखा है, जो भी कॉम्पोजिशन लिखा है, उसे एक बार रिवाइज करना होता है। रिवाइज करते समय हम एक बार फिर से अपने एडिट किए हुए ड्राफ्ट को पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि अब तो किसी तरह की मिस्टेक इसमें नहीं है, और हमारे जो पॉइंट्स हैं, हमारे जो आइडियाज़ हैं वो प्रॉपरली अरेंज्ड हैं, ठीक से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि नहीं। तो इस तरह से हम फाइनली एक बार अपने एडिटेड ड्राफ्ट को रिवाइज कर लेते हैं और इस तरह से हमारा फाइनल कंपोजिशन तैयार हो जाता है। और एक बात मैं यहाँ पर आपको और बताना चाहूँगी कि ये तो एक शॉर्ट कॉम्पोजिशन है, या हम इसे एक पैराग्राफ राइटिंग भी बोल सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पर लॉन्ग कॉम्पोजिशन लिखना हो तो जो भी आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे, हर एक आइडिया को आपको एक पैराग्राफ में एलैबोरेट करना होगा, यानी आपका एक पैराग्राफ एक ही आइडिया को रिफ्लेक्ट करेगा। और इस तरह से जितने भी आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे, आप उन पर अलग अलग पैराग्राफ लिखेंगे और आपका लॉन्ग कॉम्पोजिशन तैयार हो जाएगा। और जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा था, अब हम देखेंगे इसी कॉम्पोजिशन से एक ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसमें थोड़े से ही चेंजेस करके आप डिफरेंट एसेस के लिए नए नए सेंटेंसेस बना सकते हैं। और इस कॉम्पोजिशन में जो सेंटेंस मैंने लिया है वो है टू स्टे हेल्दी वी शुड ईट अ बैलेंस्ड डाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड स्लीप वेल। अब पहले हम इस सेंटेंस को समझ लेते हैं कि इसमें क्या किया जा रहा है। इसमें देखिए टू के बाद एक गोल लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो गोल है वो है स्टे हेल्दी, यानी स्वस्थ रहना। उसके बाद उस गोल को अचीव करने के लिए जो जो एक्शंस इम्पॉर्टेंट हैं, जो काम किए जाने चाहिए, वो लिखे हुए हैं। तो हमें करना चाहिए कि इंग्लिश आप सभी को पता है वी शुड होती है, तो टू के बाद हमें गोल लिखना है, फिर कॉमा लगा करके हमें वी शुड के बाद उन इम्पॉर्टेंट एक्शंस को ऐड कर देना है। सिर्फ इतना काम करना है। और इसी तरह से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं डिफरेंट एसेस के लिए। अभी हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। पहले इसी सेंटेंस को देख लीजिए। यहाँ पर सेंटेंस में गोल है टू स्टे हेल्दी, फिर कॉमा लगा करके हमने लिखा वी शुड। पहला काम हमें क्या करना चाहिए, वी शुड ईट अ बैलेंस्ड डाइट, हमें एक संतुलित आहार लेना चाहिए। दूसरा काम हमें करना चाहिए एक्सरसाइज रेगुलरली, हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। और तीसरा काम जो हमें करना चाहिए वो ये है कि हमें अच्छे से नींद लेनी चाहिए। तो ये तीनों काम हमें स्वस्थ बने रहने के लिए करने चाहिए। तो ये सेंटेंस बन गया हमारा टू स्टे हेल्दी वी शुड ईट अ बैलेंस्ड डाइट, कॉमा एक्सरसाइज रेगुलरली एंड स्लीप वेल। तो यहाँ जो लास्ट वाला काम होगा उसके पहले एंड लगा दिया जाएगा, और उसके पहले जितने भी आप काम लिखेंगे वो सब कॉमा से जोड़ दिए जाएंगे। यहाँ पर इस गोल को अचीव करने के लिए 3 काम बताए गए हैं। आप एक काम भी बता सकते हैं, 2 भी बता सकते हैं, 3 या उससे ज़्यादा भी बता सकते हैं, लेकिन जो एंड लगेगा वो लास्ट वाले एक्शन के पहले लगाया जाएगा। उसके पहले आप जितने भी एक्शंस लिखेंगे उनके बीच में कॉमा लगा करके उन सारे एक्शंस को या सेंटेंसेस को जोड़ा जाएगा। अब मान लीजिए आपको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर कॉम्पोजिशन लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे। यहाँ पर आपका गोल होगा एनवायरनमेंट को, यानी पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना। तो हमने टू के बाद लिख दिया टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, फिर कॉमा लगा करके हम लिखेंगे वी शुड, हमें करना चाहिए। तो पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या काम करने चाहिए। पहला काम कि हमें वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। सेकेंड, वी शुड रिड्यूस प्लास्टिक यूज़, जो प्लास्टिक यूज़ है उसे हमें कम कर देना चाहिए। एंड थर्ड, वी शुड रिसाइकल वेस्ट, जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, जो वेस्ट चीज़ें होती हैं, उनको रिसाइकल करना चाहिए। तो हम इस सेंटेंस को इस तरह लिखेंगे, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, कॉमा वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, कॉमा रिड्यूस प्लास्टिक यूज एंड रिसाइकल वेस्ट। अगर आपको कोई ऐसा काम बताना है जो हमें नहीं करना चाहिए तो वी शुड के बाद में नॉट लगा करके लिख देंगे। अब मान लीजिए आपको रोड सेफ्टी पर कोई कॉम्पोजिशन लिखना है और आपको बताना है कि
हमें एक्सीडेंट से कैसे बचना है, यानी आपका गोल है एक्सीडेंट से बचना। तो एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें क्या क्या काम करने चाहिए वो आपको बताना है। तो आपने टू के बाद अपना गोल लिख दिया, टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, कॉमा वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, कॉमा ड्राइव केयरफुली ड्राइव करना चाहिए, एंड वेयर अ हेलमेट, और हेलमेट को पहनना चाहिए। इस तरह से सेम स्ट्रक्चर में हमने इस सेंटेंस को तैयार कर लिया। अगर आपको एनर्जी कंजर्वेशन पर कोई कॉम्पोजिशन लिखना है और आपका गोल है इलेक्ट्रिसिटी बचाना, बिजली बचाना, तो उसके लिए क्या क्या काम करने चाहिए वो आप कैसे लिखेंगे। आपने टू के बाद अपना गोल लिख दिया, टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। वी शुड, हमें क्या क्या करना चाहिए, अब आप लिखेंगे वी शुड के बाद टर्न ऑफ लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज़, जब यूज़ में ना हो तो लाइट्स को टर्न ऑफ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, कॉमा यूज़ एनर्जी सेविंग बल्ब्स, एनर्जी बचाने वाले बल्ब्स को यूज़ करना चाहिए, एंड अवॉइड वेस्टिंग पावर, और पावर को वेस्ट करने से बचना चाहिए। तो इस तरह से सेम स्ट्रक्चर में हमने इस सेंटेंस को बना लिया। तो इसी तरह और भी टॉपिक्स पर कुछ ही वर्ड्स को चेंज करके सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप और भी नए नए सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।